जैकब की पेशगी जमानत की अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्तों की रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले की जांच कर रही है। वो निकिता के पेन ड्राइव, मोबाइल और डेस्कटॉप से हासिल किए गए डेटा की जांच कर रही है। टूल किट केस में माहौलियाती कारकुन दिशा रवि के साथ निकिता जैकब भी मुलजिम हैं। उन पर मुल्क से बगावत का इल्जाम है। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, कितने बजे तक आज इस मामले पर समाअत हो सकती है और क्या लगता है कि निकिता जैकब के लिए राहत भरी खबर हो सकती है? जी देखिए, उम्मीद ये है कि लगभग 10:30 और 11 बजे के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट में जो जज धर्मेंद्र राणा है उनकी पीठ पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि निकिता जैकब ने इस पूरे मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अग्रिम जमानत की जो अवधि है उसको बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी और इस पूरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो संबंधित कोर्ट है वहां से आपको जमानत लेनी होगी और उसी आधार पर फिलहाल निकिता जैकब ने पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। इस पूरे मामले में शांतनु मुलुक और दिशा रवि, जो 2 आरोपी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में मान रही है, उनको पहले से ही जमानत मिल चुकी है। शांतनु मुलुक को भी पटियाला हाउस कोर्ट से 9 मार्च तक राहत दी गई थी और ऐसे में अब निकिता जैकब को भी कहीं ना कहीं पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस फिलहाल इनकी इस अर्जी का कहीं ना कहीं विरोध करेगी, क्योंकि टूल किट मामले में शांतनु मुलुक और कहीं ना कहीं निकिता जैकब 2 ऐसे लोग हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इन तमाम लोगों ने जूम पर मीटिंग की थी और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और किसान रैली के नाम से जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको एक नया रूप और रंग और अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह एविडेंस फिलहाल दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने रख रही है, उस एविडेंस से दिल्ली पुलिस कोर्ट को संतुष्ट कर नहीं पा रही है और वजह यही है कि इस पूरे मामले में दिल्ली की जो अदालतें हैं वो एक आरोपी को जमानत देती जा रही हैं। अब ऐसे में निकिता जैकब को लेकर आज शना जो बहस होगी वो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपनी कुछ नई दलीलें देता है। हालांकि निकिता जैकब की तरफ से जो अपनी पिटीशन फाइल की गई है उसमें कहा गया है कि वो लगातार पुलिस की जांच में सहयोग करेंगी और जब भी जांच अधिकारी उन्हें जांच के लिए बुलाएंगे वो निश्चित रूप से वो उसमें शामिल होंगी। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस किन आधारों के साथ ये कहेगा कि निकिता जैकब को जमानत की अवधि ना बढ़ाई जाए, ये देखना होगा। वैसे में कहीं ना कहीं हमें भी इंतजार करना होगा जब 11 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई। बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि निकिता जैकब को लेकर फिर से दलीलें क्या कुछ होती हैं दिल्ली पुलिस की, साथ ही रिमार्क्स अदालत के क्या होते हैं, क्योंकि अगर दिशा रवि की बात करें तो उस वक्त तीखी प्रतिक्रिया रिमार्क्स अदालत की तरफ से देखी गई थी। बहुत शुक्रिया।